भगवान श्री कृष्ण गोपी को कहते, गोपी तू अपना तन और धन संसार को दे दे। तन से संसार की सेवा कर, धन संसार को जो जरूरत है दे दे, लेकिन जब मन देने की बारी आए तो मन उसी को देना चाहिए जो मन को संभाल के रख सके। और मन को संभालने वाला केवल और केवल मनमोहन है, जिसका नाम ही मनमोहन है। भगवान कहते मन जब देने की बारी आए तो संसार को मत देना, मन मुझे देना। संसार को दोगे तो संसार वाले जैसे केला खा के छिलका फेंक देते हैं ना, वैसे हमारा उपयोग करके हमें स्वार्थवश फेंक दिया जाएगा। मन हमेशा भगवान को दीजिए। इसीलिए भले कोई कर्म करिए, भले नौकरी कर रहे नौकरी करिए, धंधा कर रहे धंधा करिए, पैसा कमा रहे पैसा भी आवश्यक है। मैं कैसे कह दूं कि पैसा जरूरी नहीं, अगर ये माइक में बोल रही हूँ तो ये भी पैसों से ही आया है, लेकिन कितना जरूरी है वो महत्वपूर्ण है, वो आवश्यक है। उसके आड़ में कहीं हम अपने जीवन का मूल उद्देश्य ना भूल जाएं। और मूल उद्देश्य क्या है? मूल उद्देश्य है, हे नाथ मैं सब कुछ भूलूं मगर ये ना भूलूं कि तुम मेरे क्या हो और मैं तुम्हारा क्या। भगवान से रोज कहते रहिए। देखो स्कूल में भी पढ़ाया जाता है, एक ही पाठ को जब आप डेली बोलेंगे ना तो वो एकदम आपके दिमाग में बैठ जाएगा, बोलने से वो चीज़ एकदम बुद्धि में बैठ जाती है। इसलिए भगवान के सामने रोज कम से कम एक बार तो जरूर कहिए कि हे प्रभु तू मेरा है, मैं नहीं हूं उनके। अभी कोई पत्नी को पूछे ना ये पत्नी किसकी है तो फटाक से बोलोगे मेरी है। भगवान के लिए फिर क्यों कंजूसी? हे नाथ तू मेरा है मैं तेरा, हे नाथ तू मेरा है मैं तेरा हूं। बस ये बात अपनी बुद्धि में रोज बिठाइए। इस बुद्धि पे जब बार बार एक ही चोट पड़ेगी कि मैं आपका हूं मैं आपका हूं, तो धीरे धीरे इस बुद्धि को भी समझ आ जाएगा कि भैया अब ये मानेगा नहीं, ये ठान चुका है कि मैं उसका हूं मैं उनका। और सचमुच यकीन मानिए जितना दुलार जितना प्रेम श्री ठाकुर जी हमसे करते ना, दुनिया में कोई नहीं करता, कोई नहीं करता। हम कहते इस दुनिया में सबसे निस्वार्थ प्रेम जो होता है माँ का होता है, कहते हैं ना ये माफ करना, लेकिन उससे भी अधिक किसी कोई हमसे प्रेम करता है ना तो हमारे ठाकुर जी करते हैं।